वानप्रस्थ आश्रम धर्म का वर्णन। भृगु जी कहते हैं, इस प्रकार स्नातक द्विज गृहस्थाश्रम में विधि पूर्वक निवास करके शुद्ध और जितेंद्रिय होकर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करे। जब गृहस्थ अपने शरीर की खाल ढीली, बाल पक्का और पुत्र के भी पुत्र अर्थात पौत्र देख ले, तब वन में निवास करे। ग्राम का आहार और घर का सामान छोड़कर स्त्री को पुत्रों के पास छोड़कर या साथ ही लेकर वन यात्रा करे। अग्निहोत्र और उसकी सामग्री साथ रखे और जितेंद्रिय होकर निवास करे। नाना भांति के मुनि अन्न, शाक, कंद, फलों से पंच महायज्ञ विधि पूर्वक किया करे। मृगचर्म या वल्कल धारण करे और प्रातः काल सायंकाल दोनों समय स्नान करे। जटा, दाढ़ी, मूछ, लोम और नख को सदा धारण करे। अपने भोजनार्थ जो कुछ हो उसमें से बलि और भिक्षा दे और आश्रम में आए मनुष्यों को जल, कंद, फल और भिक्षा से सत्कार करे। सदा वेद पाठ में लगा रहे, इंद्रियों को वश में रखे, सबसे मित्रता रखे, मन को स्थिर रखे, सदा दान दे, किसी का दान न ले और सब प्राणियों पर दया दृष्टि रखे। वैतानिक अग्निहोत्र सदा करे और अमावस पूर्णिमा को इष्टि भी किया करे। नक्षत्र याग चातुर्मास से उत्तरायण और दक्षिणायन याग को क्रम से करे। वसंत और शरद ऋतु के मनु अन्नों को खुद लाकर विधि से चरु और पुरोडाश बनाकर याग करे। इस पवित्र हवि से देव होम करके बाकी खुद खा ले। भूमि और जल में पैदा होने वाले शाक, पवित्र वृक्षों के फूल, फल, कंद और फलों से निकला तेल आदि खाना। मध्य, मांस, कुकुरमुक्ता, सहजन, लहसुड़ा वगैरह ना खाना। कुआर के महीने में पहले इकट्ठा किया हुआ मुनि अन्न को अलग कर दे, नया संग्रह कर ले और पुराने कपड़े, शाक, कंद, फल को भी अलग कर दे। खेत का अन्न दूसरे का छोड़ा हुआ भी और गांव का फल, फूल, शाक आदि दुखी होने पर भी ना खाए। मुनि अन्नों को आग में पकाकर खाए या ऋतु के पके फल खाए, पत्थर से पीसकर खाए या दांतों से चबाकर खाए। एक दिन के योग्य या एक महीने के या 6 महीने के अथवा 1 साल के निर्वाह लायक अन्न का संग्रह करे। अन्न लाकर रात या दिन में एक बार भोजन करे या एक दिन उपवास करके दूसरे दिन सायंकाल या 3 दिन उपवास करके चौथे दिन सायंकाल भोजन करे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चांद्रायण व्रत की विधि से रहे अथवा पूर्णमासी और अमावस्या को एक बार उबाली हुई यवागु खाए अथवा ऋतु में पके और स्वयं गिरे फल, मूल, फूलों से ही निर्वाह करे। भूमि पर बैठा रहे या दिन भर पैरों से खड़ा रहे। अपने स्थान और आसन में विहार करे। तीनों काल में स्नान किया करे। गर्मी में पंचाग्नि सेवन करे। वर्षा में खुले स्थान में रहे। शीतकाल में गीला कपड़ा धारण करे। इस प्रकार तपस्या को धीरे धीरे बढ़ाता रहे। तीनों काल स्नान करे, देवता और पितरों को तृप्त करे और उग्र तपस्या करके अपना शरीर सुखाया करे। शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र का अपने में समारोप करके अग्नि और घर को त्याग दे और मौन रहकर फल मूल से निर्वाह किया करे। ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर सोए, सुख के पदार्थों का उपाय ना करे और निवास स्थान में ममता छोड़कर वृक्ष के नीचे रहा करे। वनवासी ब्राह्मणों से प्राण रक्षार्थ भिक्षा लाए या वनवासी ग्रस्त द्विजों से ही मांग लाए। ये भिक्षा ना मिले तो गांव से भीख पत्ता या हाथ में मांग कर 8 ग्रास खा ले। वानप्रस्थ ब्राह्मण इन नियमों का या दूसरों का
पालन करता हुआ आत्मज्ञान के लिए उपनिषद की श्रुतियों का अभ्यास करे। इन नियमों का धारण ऋषि, ब्राह्मण और गृहस्थों ने भी अपनी विद्या और तपस्या की वृद्धि और शरीर शुद्धि के लिए सदा किया है। इस भांति आचार करते भी कोई रोग आदि हो जाए जो दूर ना हो सके तो केवल वायु का आहार करता हुआ ईशान कोण को शरीरांत तक चला जाए। इन महर्षियों के अनुष्ठानों में से कोई अनुष्ठान करके विप्र शरीर को छोड़कर शोक भय से रहित ब्रह्मलोक में महिमा पाता है। इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वन में बिताकर चौथे भाग में विषय आदि व्यसना छोड़कर संन्यास आश्रम को धारण करे।